हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एट हार्टफुल राधिका में। आज मैं आपको एक ऐसा सत्य वचन बताऊंगी जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भगवान से भी बड़ा कौन है। रात का समय था, आकाश में चांद आधा था, जैसे कि सत्य का पर्दा किसी ने आधा खोल के रखा हो। गंगा के किनारे एक साधु शांत बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मानो ऐसा लगता था जैसे कि पूरा ब्रह्मांड उसकी आंखों के अंदर बंद हो। उसी समय एक युवा वहाँ पे पहुँचा। उसका चेहरा बेचैन और मन प्रश्नों से भरा हुआ था। उसने आते ही पूछा कि गुरुदेव, एक बात बताइए कि भगवान से भी बड़ा कौन है। साधु ने आंखें नहीं खोली, बस उनकी हल्की सी मुस्कान आई। बस कुछ देर वो मौन रहे, ऐसे मौन कि नदी की ध्वनि भी छोटी लगने लगी। फिर साधु ने बोला कि जिसने भगवान को बनाया वो भगवान से भी बड़ा है। तो वो युवक चौंक गया। भगवान को बनाया? भगवान को कैसे कोई बना सकता है? फिर साधु ने आंखें खोली और उन आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे समय भी उनमें डूब जाए। उन्होंने कहा कि तूने भगवान को कब देखा? युवक बोला, मंदिर में। और मंदिर किसने बनाया? मनुष्य ने। और भगवान की मूर्ति किसने बनाई? शिल्पकार ने। नाम किसने दिया? मनुष्य ने। तो साधु मुस्कुराए और बोले, सोच, जिस मन ने भगवान की कल्पना की, क्या वह कल्पना भगवान से छोटी हो सकती है? तो उस युवक का सर घूमने लगा। उसकी पूरी आस्था जैसे कि हिल गई और वो बोला, क्या आप कह रहे हैं कि भगवान झूठ है? तो साधु ने तुरंत बोला, नहीं, लेकिन जिस सत्य को तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर ही बैठा है। गंगा की लहरें अचानक से तेज हो उठी, हवा में ठंडक बढ़ गई और साधु ने अपना लाठी उठाया और रेत में एक वृत्त बनाया और फिर बोले, अष्टावक्र गीता कहती है, तू शरीर नहीं, तू मन नहीं, तू वही चेतना है जिसमें पूरा संसार दिखाई देता है। युवक अब शांत होके सब बातें सुनने लगा। साधु बोले कि तू एक सपना देख। सपने में तू मंदिर भी देखता है, भगवान भी, डर भी, प्रार्थना भी, लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तू समझ जाता है कि सपना भी तुझ में था, भगवान भी तुझ में थे। तो युवक के आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, तो क्या मैं ही भगवान हूँ? साधु हंसे और बोले कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं भगवान हूँ, ये अहंकार है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू ना भगवान है ना भक्त, तू वह साक्षी है जिसमें भगवान और भक्त दोनों प्रकट होते हैं। इतना सुनते ही उस युवक के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे लगा जैसे वो पहली बार खुद को देख रहा हो। तभी साधु ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी सारी जिंदगी बदल दी। अगर भगवान तुझसे अलग हैं तो उन्हें महसूस कौन कर रहा है? वो युवक बिल्कुल मौन हो गया और उसी मौन में उसे अपने भीतर किसी अनंत उपस्थिति की अनुभूति हुई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह साधु उस युवक को शमशान लेके गए, जहाँ उसे पता चलने वाला था कि जिसे तू मैं समझता है वह कभी था ही नहीं। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का लाल था, जैसे
प्रकृति स्वयं किसी राज का पर्दा खोलने जा रही हो। वो युवक पूरी रात सो नहीं पाया। साधु की बातें उसके अंदर तूफान बन चुकी थी। अगर मैं शरीर नहीं, मन नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? यही प्रश्न उसकी सांसों में घूम रहा था। सुबह होती ही साधु ने उस युवक से बोला कि चल, आज मैं तुझे तेरे मैं से मिलवाता हूँ। युवक उनके पीछे चल पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि वो मंदिर की ओर नहीं, शमशान की ओर जा रहे थे। उसके कदम रुक गए और वो साधु से पूछा कि गुरुदेव, यहाँ क्यों? साधु ने बिना पीछे मुड़े उसको बोला कि जहाँ संसार खत्म होता है वहीं सत्य शुरू होता है। शमशान में चिताएं जल रही थी, राख हवा में उड़ रही थी, कहीं रोने की आवाज़, कहीं पूर्ण मौन। युवक का मन डर से भर गया। तभी एक चिता के पास जाकर साधु रुक गए। लकड़ियाँ जल रही थी और आग एक शरीर को धीरे धीरे राख बना रही थी। साधु ने फिर युवक से पूछा कि ये कौन जल रहा है? तो युवक ने बोला कि कोई मनुष्य। साधु बोले, कौन सा मनुष्य? तो युवक बोलता है, मुझे नहीं पता। साधु मुस्कुराए और बोले कि कल तक लोग इसे नाम से बुलाते थे, रिश्तों से पहचानते थे। कोई इसे पिता कहता था, कोई पुत्र, कोई पति, कोई मित्र। लेकिन आज वो युवक चुप खड़ा रहा। आज सब कह रहे हैं शरीर को ले जाओ। किसी ने नहीं कहा कि राम को जला दो या मोहन को जला दो। युवक बड़ी ध्यान से ये सब बातें सुन रहा था। फिर साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि सत्य यह है, शरीर कभी तू था ही नहीं। तभी हवा का एक तेज़ झोंका आया और वो राख युवक के कपड़े में आकर फैल गई। वो घबरा गया। तो साधु बोले, डर मत। जिस राख से तू डर रहा है, एक दिन तेरा शरीर भी ये राख बन जाएगा। युवक के भीतर सन्नाटा उतरने लगा। तभी साधु ने अपनी उंगली युवक के छाती में रखी और बोले कि अब अपनी आँखें बंद कर और अपने शरीर को देख। युवक बोला कि देख रहा हूँ। देन साधु बोले कि अब कल्पना कर कि ये बूढ़ा हो रहा है। और फिर साधु बोलते हैं कि कल्पना कर कि अब ये बूढ़ा होके शरीर मर गया है। तो युवक का दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा और साधु बोले, अब बता कि जो ये सब देख रहा है, क्या वह भी मर गया? अचानक उस युवक के अंदर कुछ कांप उठा। वह पहली बार अपने अंदर उस देखने वाले को महसूस कर रहा था। साधु की आवाज़ गूंजी और वो बोले, अष्टावक्र कहते हैं तू न जन्मा है न मरेगा। जन्म और मृत्यु शरीर के हैं, तू तो केवल साक्षी है। युवक की सांसें धीमी हो गई। शमशान की आवाज़ें दूर होने लगीं। उसे लगा जैसे भीतर कोई गहरा दरवाज़ा खुल रहा हो। तभी पास की चिता अचानक से ज़ोर से भड़की। युवक डरकर पीछे हट गया। साधु बोले कि देख, आग शरीर को जला सकती है, लेकिन उस चेतना को नहीं जो सब देख रही है। फिर साधु ने रेत पर 2 शब्द लिखे, मेरा और मैं, और उन्होंने मेरा पर पैर रख दिया और बोले, जिस दिन मेरा मिटता है उसी दिन असली मैं प्रकट होता है। युवक अब रो रहा था, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये ऐसा था जैसे वर्षों से बंद कोई कैद खुल रही हो। तभी साधु उसके कान के पास आए और धीरे से बोले, तुझे पता है भगवान से भी बड़ा कौन है?
युवक कांपती आवाज़ में बोला, कौन? तो साधु ने आकाश की ओर देखा और बोले, वह शुद्ध चेतना जिसमें भगवान का विचार भी जन्म लेता है। ये सुनते ही युवक पूरी तरह मौन हो गया। उसे लगा जैसे गंगा, आकाश, अग्नि, शरीर सब एक ही रहस्य में घुल रहे हैं। लेकिन उसी क्षण शमशान के कोने में बैठे एक पागल इंसान ने ज़ोर से हंसना शुरू किया और वह जो बोल रहा था उसे सुनकर उस युवक की आत्मा भी कांप उठी। जिसे तू खोज रहा है वो खोजने वाला ही है, खोजने वाला ही खोज है। शमशान की आग अब धीमी पड़ चुकी थी। सूरज ऊपर आ गया था, लेकिन युवक के भीतर जैसे अंधेरा और गहरा हो रहा था। उसकी नज़र उस पागल आदमी पर टिक गई। बिखरे हुए बाल, फटे कपड़े, लेकिन आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें किसी ने पूरा आकाश भर दिया हो। वह मट्टी उठाकर हवा में उछाल रहा था और हंस रहा था और बोल रहा था, जिसे तू खोज रहा है वह खोजने वाला ही है। युवक बेचैन हो गया और बेचैन होकर वो उस पागल के पास गया और उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो पागल हंसा और बोला, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। और पूछता है कि तू कौन है, लेकिन ये कभी नहीं पूछता कि मैं कौन हूँ। युवक का शरीर पूरा काँप रहा था। साधु दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, मानो यही क्षण वो उस युवक को दिखाना चाहते थे। फिर पागल आदमी ने उस युवक का हाथ पकड़ा और उसे वो शमशान के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेके गया। वहाँ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की आवाज़ और दूर बहती गंगा। तब उसने पूछा कि जब तू पैदा हुआ था तब तेरा नाम क्या था? तो युवक चुप था। फिर उसने पूछा कि जब तू छोटा था तब तूने खुद को हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब कुछ भी नहीं माना था। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुझे नाम दिए, रिश्ते दिए, पहचान दिए। वह युवक की आंखों में देखने लगा और तूने उन सब को सच मान लिया। युवक का मन भीतर डूबने लगा। फिर पागल बोला, अष्टावक्र कहते हैं तू न ब्राह्मण है, न शूद्र, न सन्यासी, तू तो सिर्फ एक निराकार चेतना है। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे पूरा संसार सुन रहा हो। तभी पागल ने ज़मीन में पड़ा एक मट्टी का घड़ा उठाया। उसने पूछा, इस घड़े के भीतर क्या है? युवक बोला, हवा। और घड़े के बाहर? हवा। तो वो पागल मुस्कुराया और अगले ही पल उसने वो घड़े को ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। घड़ा टूट गया, मट्टी बिखर गई। फिर उसने पूछा कि अब बता कि घड़े के भीतर की हवा कहाँ गई? युवक बिल्कुल स्तब्ध, उसके अंदर जैसे बिजली सी कौंधी। फिर पागल की आवाज़ गूंजी और वो बोला कि शरीर बिल्कुल इस घड़े जैसा है। जब तक घड़ा है तू कहता है मैं अलग हूँ, लेकिन घड़ा टूटते ही पता चलता है कि भीतर और बाहर कभी अलग थे ही नहीं। उस युवक के आंखों से आंसू बहने लगे। उसको लगने लगा कि उसका मैं, जिसे वो इतने वर्षों से पकड़कर बैठा था, वह सिर्फ एक भ्रम था। तभी साधु धीरे धीरे उनके पास आए। उन्होंने युवक से पूछा कि अब बता भगवान कहाँ हैं? युवक कांपती आवाज़ में बोला, हर जगह। साधु ने सर हिलाया, नहीं, हर जगह कहना भी दूरी पैदा करता है। सत्य यह है, केवल वही है। युवक अब पूरी तरीके से मौन हो चुका था। उसे लग रहा था कि जैसे शब्द छोटे पड़ गए हों। तभी पागल आदमी अचानक गंभीर हो गया।
उसने युवक के कान में धीरे से कहा कि तेरी अभी अंतिम गांठ बाकी है। युवक ने पूछा, कौन सी गांठ? तो पागल बोला, तुझे अभी भी लगता है कि तू समझ गया, यही सबसे बड़ा अहंकार है। ये सुनते ही वो युवक अंदर से हिल गया। अब तक सचमुच वह किसी ज्ञान पाने वाले की तरह महसूस कर रहा था और वही भावना उसे सत्य से दूर रखे हुई थी। साधु ने बोला कि अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिसे लगता है कि वह जान गया, वह अभी भी अज्ञान में है। अचानक से बरगद के पत्ते तेज़ी से हिलने लगे। आकाश में बादल घिर आए और तभी पागल आदमी ने युवक की छाती पर अपनी उंगली रखी और कहा, अगर सत्य जानना है तो आज रात मरना पड़ेगा। युवक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मरना? तो पागल आदमी मुस्कुराया, शरीर नहीं, उस झूठे मैं को, जिसे अब तक तू अपना जीवन समझता आया है। रात धीरे धीरे उतरने लगी और युवक को नहीं पता था कि वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। झूठे मैं की मृत्यु रात उतर चुकी थी। आकाश काला था, लेकिन उस कालेपन में भी अजीब सी शांति थी। गंगा किनारे दूर दूर तक केवल दीपकों की रोशनी दिख रही थी। युवक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मन में डर था। बार बार वही शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, आज रात मरना पड़ेगा। साधु सामने शांत बैठे थे और वह पागल आदमी कभी हंसता, कभी आकाश को देखता, जैसे उसे किसी अदृश्य संसार की बातें सुनाई दे रही हूँ। आखिर युवक खुद को रोक नहीं पाया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि क्या सच में मुझे मरना होगा? साधु ने कहा, हाँ, जिसे तू मैं समझता है उसे मरना होगा, लेकिन मैं तो यही हूँ। फिर साधु मुस्कुराए और बोले, यही भ्रम है, तू हो नहीं, तूने सिर्फ एक कहानी पकड़ रखी है। हवा अचानक तेज़ हो गई। बरगद के पत्ते सरसराने लगे। साधु ने युवक से कहा, आंखें बंद कर। युवक ने आंखें बंद की। फिर साधु ने बोला कि अब बता, तेरा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। फिर साधु बोले कि ये नाम तुझे अपने जन्म के बाद मिला है, तो तू नाम नहीं है। कुछ देर शांति के बाद फिर साधु ने पूछा कि अब बता कि क्या तू शरीर है? युवक ने धीरे से कहा, शायद। फिर साधु ने पूछा कि जब तू सो जाता है तो शरीर का एहसास कहाँ चला जाता है? युवक चुप। साधु बोले, फिर भी तू रहता है, इसका अर्थ तू शरीर भी नहीं। युवक की सांसें गहरी होने लगी। साधु की आवाज़ और धीमी हो गई। अब अपने विचारों को देख। युवक ने देखा, मन में यादें उठ रही थी। बचपन, डर, इच्छाएं, अहंकार, सब एक एक करके सामने आ रहे थे। फिर साधु ने पूछा कि जो इन विचारों को देख रहा है, क्या वह भी एक विचार है? अचानक युवक भीतर कांप उठा। पहली बार उसने महसूस किया कि विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा से वही है, देखने वाला। तभी पागल आदमी ज़ोर से हंसा। यही है द्वार, लेकिन सावधान, यहीं पहुंचकर ज़्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। युवक ने आंखें खोली। क्यों? पागल बोला, क्योंकि यहाँ तेरा पूरा झूठ टूटता है, क्योंकि यहाँ ना तेरा नाम बचता है, ना पहचान, ना तेरी कहानी। फिर वह युवक के बिल्कुल पास आया और बोला कि अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तू फिर भी रहेगा? ये प्रश्न सुनते ही वो युवक अंदर से खाली होने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसकी पहचान एक एक करके उतार रहा हो। मैं बेटा हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ।
सब गिरने लगा और अचानक भीतर एक गहरा मौन प्रकट हुआ। ऐसा मौन जो डरावना भी था और अनंत भी। युवक घबरा गया और बोला, गुरुदेव, मैं खो रहा हूँ। फिर साधु ने तुरंत कहा, जो खो सकता है वह तू कभी था ही नहीं। यह सुनते ही उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी साधु ने अष्टावक्र गीता की एक पंक्ति कही, शुद्ध बुद्ध निरंजन है, संसार तेरे मन का केवल भ्रम है। अचानक युवक को लगा कि गंगा की ध्वनि दूर हो गई, हवा रुक गई, समय ठहर गया और कुछ क्षणों के लिए वह सिर्फ था। न कोई नाम, न कोई विचार, न कोई भय, सिर्फ एक शांत उपस्थिति। लेकिन तभी उसके भीतर एक अंतिम डर उठा। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, तुझे कल सुबह सूर्योदय से पहले वह दिखाया जाएगा, जिसे देखने के बाद मृत्यु भी तुझे डरा नहीं पाएगी। युवक स्तब्ध रह गया। रात और गहरी हो गई और शमशान की बुझती आग फिर से जल उठी। जहाँ सब समाप्त होता है वहीं सत्य प्रकट होता है। रात का अंतिम पहर था। पूरा आकाश शांत था, ना हवा, ना कोई आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति किसी महान रहस्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। युवक गंगा किनारे बैठा था। अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था, मैं वास्तव में कौन हूँ? साधु उसके सामने बैठे थे और वह पागल आदमी आज पहली बार बिल्कुल शांत था। अचानक साधु बोले कि आज तुझे उत्तर नहीं मिलेगा। युवक चौंका और बोला, फिर? तो साधु मुस्कुराए और बोले, आज प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने युवक को गंगा के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। पूरब दिशा में हल्की सी लालिमा उभर रही थी। सूर्योदय होने वाला था। साधु ने कहा कि गंगा को देख, क्या तुझे इसमें कोई अलग लहर दिखाई देती है? युवक बोला, हाँ, बहुत सारी लहरें हैं। फिर साधु बोले कि हाँ, हर लहर खुद को अलग समझती है। एक कहती है मैं बड़ी हूँ, दूसरी कहती है मैं छोटी हूँ, कोई कहती है कि वो मिट जाएगी। फिर साधु ने युवक की आंखों में देखकर पूछा, लेकिन सच बता कि क्या कोई लहर कभी पानी से अलग हुई है? युवक मौन हो गया। साधु की आवाज़ और गहरी हो गई, यही अष्टावक्र गीता का सार है, तू लहर नहीं, तू वही महासागर है। ये सब सुनते ही युवक के भीतर जैसे वर्षों से जमी दीवार टूटने लगी। उसे अचानक दिखने लगा, जिसे वह मैं कहता था वह सिर्फ यादों का संग्रह है। नाम, शरीर, रिश्ते, डर, इच्छाएं, सब आते जाते बादल थे, लेकिन इनके पीछे हमेशा से एक शांत आकाश मौजूद था और वही उसका असली स्वरूप था। तभी पागल आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और धीरे से उससे पूछा कि अब बता, भगवान से भी बड़ा कौन है? युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुहक नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। और उसने धीरे से कहा, जिस चेतना में भगवान का विचार प्रकट होता है वही सबसे बड़ा है। पागल आदमी हंस पड़ा और साधु ने सर हिलाया, और वह चेतना कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वही तू है। अचानक सूरज निकल आया। उसकी पहली किरण गंगा पर पड़ी। भगवान को पाने की यात्रा वास्तव में स्वयं को खोने की यात्रा है। जिस दिन झूठा मैं गिरता है उसी दिन सत्य प्रकट होता है। अष्टावक्र गीता का
यही अंतिम संदेश है। तू न शरीर है न मन, तू न जन्मा है न मरेगा, तू शुद्ध चेतना है, अनंत अचल। और मुक्त साधु उठे और युवक से बोले, अब तू संसार में वापस जा सकता है। युवक ने पूछा कि क्या अब मैं सन्यासी बन जाऊं? साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे सत्य मिल जाता है उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं रहती। इतना कहकर वह पागल आदमी और साधु दूर जाने लगे। युवक उनको देखता रहा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वो दोनों धुंध में ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। युवक अकेला खड़ा था, लेकिन पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे अब हर जगह वही चेतना दिखाई दे रही थी। पेड़ों में, गंगा में, आकाश में, अपने भीतर और उसी मौन में। उसके होंठों पे एक हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब वह जान चुका था कि भगवान से भी बढ़कर कोई और नहीं, सिवाय उस चेतना के जिसमें भगवान भी प्रकट होते हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर और नाम मानकर दुखी होता है। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि असली स्वरूप साक्षी चेतना है। तो होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।